बाबा बैजनाथ मैं आई हूँ भिखरिया, बाबा के दुआरिया ना। बाबा बैजनाथ मैं आई हूँ भिखरिया, बाबा के दुआरिया ना। वृंदावन से फूल मंगाइब, बाबा बैजू के चढ़ाइब, बाबा बैजू के चढ़ाइब। बाबा फेरू दीना भिखारी पर नजरिया, बाबा के दुआरिया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जैसा कि आपको मालूम है कि सावन का महीना आने वाला है, जो इतना पावन महीना है, शिव जी को और भोलेनाथ को जो बहुत अधिक प्रिय महीना है। सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली धूम मची रहती है। शिव जी का सबसे पसंदीदा प्रिय महीना है, जिसमें हम कोई भी कार्य कर ले, किसी भी व्रत की शुरुआत कर ले, नए व्रत का, और किसी तरह का भी अगर हम शुभ कार्य करना चाहें तो सब कुछ हम सावन में कर सकते हैं। तो इसलिए सावन का महीना बहुत अधिक पवित्र माना जाता है हर सुहागिन औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। शिव जी से लड़कियां वरदान मांगती हैं, वर की कामना अगर आप करते हैं तो वो भी मिलता है। सावन के महीना में लोग बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं। सावन के महीना में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हर सुहागिन औरतें क्या करें? पति का प्यार पाने के लिए, जो पति आपसे थोड़ा सा, आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि पति को मैं कितना भी आदर कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, फिर पति हमारे सुधरते नहीं हैं, हमारा आदर नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते। तो उस प्यार को पाने के लिए, उनके मन को जीतने के लिए सावन में हम कौन से 5 कार्य करें और पति का प्यार दुगुना पाने के लिए जरूर सावन में हर सुहागिन लेडीज इन 5 नियमों को बिल्कुल मत भूलिएगा, अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 नियम क्या है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा है कि सूर्योदय से पहले हमें पूरे सावन जगने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग जगते हैं सूर्योदय से पहले, लेकिन कई लोग हैं कि थोड़ा लेट जगते हैं। सबका अपना अपना जीने का तरीका है, लेकिन सूर्योदय से पहले हम स्त्रियों को उठ जाने चाहिए, जो हमारे घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और आप उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सबसे पहले मंदिर जाइए और मंदिर जाकर शिव जी को जल अवश्य अर्पित कीजिए। जितनी भी सुहागिन लेडीज़ें हैं या जो भी, जिसको भी श्रद्धा है शिव जी के प्रति, आप ज़रूर ढाल के आइए। ऐसा नहीं है कि हम दूध से ही उनको प्रसन्न करेंगे। हमारे पास अगर घर का ही जल है, अगर गंगा जल हो तो और भी अच्छा और माना जाएगा। आप दोनों को मिला लीजिए, गंगा जल और घर के जल को, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसको भी आप जल को मिलाकर आप शिव जी को सबसे पहले जाकर मंदिर में जल चढ़ा कर आइए। और बेलपत्र अगर मिले तो और भी अच्छा है। बेलपत्र तो पूरे सावन अगर आप चाहें तो मंदिर ज़रूर जाइए। अगर रोज़ नहीं जा पाते हैं तो कम से कम सोमवार जितने पड़ रहे हैं सावन में, हर सोमवार को आप ज़रूर जाइए और जाकर उनको जल अर्पित करिए। और साथ में बेलपत्र, भांग, धतूर जो ही शिव जी को चढ़ता है आपको मालूम ही है, तो आप ज़रूर चढ़ा के आइए। साथ में अक्षत आपको लेना है और उनको चंदन लगाया जाता है। सिंदूर वगैरह शिव जी को मत अर्पित करिए, और चंदन वगैरह लगाकर उनकी पूजा अवश्य करके आइए। अगर पति का दिल जीतना है, उनसे दुगुना प्यार पाना है तो, क्योंकि सावन का महीना शिव जी को बहुत अधिक प्रिय है। और इससे माना जाता है कि शिव जी की पूजा करने से पति के साथ या पति के ऊपर किसी तरह का ग्रह है, कष्ट है, या उनका प्यार पाना है, तो शिव जी को हमें सबसे पहले प्रसन्न करना पड़ता है।
तो आप इस तरीके से पूजा करके आइए। और माता पार्वती को भी आप सिंदूर वगैरह तिलक जो आप लोग को मालूम ही होगा ज़रूर चढ़ा कर आइए। और इस तरीके से पूरे सावन अगर जा सकती हैं, मंदिर खुले हैं, कोई समस्या नहीं है तो आप ज़रूर मंदिर जाइए। पूरे सावन आप जल ढार के आइए शिव जी के ऊपर और माता पार्वती की पूजा करके आइए। आप देखिए आपके घर के जितनी भी विघ्न हैं, परेशानियां हैं, पति का अगर प्यार नहीं मिल रहा है तो आपको मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से करके ज़रूर देखिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि हमें सूर्य देव को भी पूरे सावन हमें सूर्य देव को जल देनी है। और जल कैसे देना है आपको मालूम ही है कि जो लाल गोला निकलता है ना, बहुत अधिक सूर्य भगवान बाहर आ जाए उनको हमें जल नहीं देना है। जो थोड़ा सा अभी दिखते हैं लाल जो गोला उनका किरण आता है, थोड़ा अभी दिखाई देते हैं, जो अभी तुरंत उदय होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है पूरी तरीके से, तो उस लाल गोला जो धाई देता है ना उसको हमें जल देना है। जो पूरी तरीके से उदय हो जाए उनको हमें जल नहीं देना है। जो अभी निकल रहे हैं पूरा लाल से हुए हैं उन्हीं को आप जल दीजिए। तो आप ज़रूर दीजिएगा पूरे सावन। अगर नहीं भी देती हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग रोज़ जल देते हैं सूर्य देव को, अगर आप नहीं भी देते हैं तो पूरे सावन हर सुहागिन लेडी ज़रूर दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि हमें अपने घर में अभिषेक करनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है, अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि ना अभिषेक करना सावन में बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अधिक शुभ। बहुत सारे लोग सावन में कथा कहवाते हैं अपने घर में सत्यनारायण भगवान का, और अभिषेक तो लोग रोज़ करते हैं। अगर आप रोज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप सोमवार के सोमवार जितने सोमवार पड़ रहे हैं सावन में उतने दिन तो आप अभिषेक अपने घर में कर ही सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, मिट्टी चाहिए उसके लिए, और शिव जी का शिवलिंग एक बनाना है, साथ में माता पार्वती की प्रतिमा भी बनानी है जैसे आपको आती है। आप लोग पूछते हैं कि कैसे बनाएं, हमें आता नहीं है प्रतिमा बनाना, क्या करें ना करें। तो इसके लिए देखिए आपको अपने मन में सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, वैसी भावना होनी चाहिए कि हाँ ये शिव जी की प्रतिमा है, ये माता पार्वती की है, ऐसा मन में सोचकर विश्वास रखकर आपको बनानी है। तो थोड़ा सा पार्वती जी की प्रतिमा को थोड़ा सा झुका दीजिए, मिट्टी का लंबा सा बनाकर झुका दीजिए। साथ में उनके दोनों पुत्र कार्तिक देव जी का और गणेश जी का, जो कार्तिकेय हैं, इनका भी हमें प्रतिमा बनानी है, छोटा सा उनका भी बना कर रख लीजिए। और एक जो शिव जी के गले में रहते हैं सर्प, वो आप नाग एक बनाकर वहाँ छोटा सा उसको भी सजा लीजिए। और एक जो बसहा बैल आपको मालूम ही है हर मंदिर में होते हैं, जो शिव जी के पास हमारी मन की बात को पहुंचाने में सहायता करते हैं, तो वो भी एक वहाँ पर आप बनाकर रख लीजिए। एक छोटा सा डमरू बना लीजिए। और इस तरीके से आपको वहाँ मिट्टी के इतने सारे चीज़ बना लेने, छोटे छोटे ही बनाइए अगर बहुत सारी मिट्टी आपके पास नहीं है तो। और आपको 11 या 21 रुद्र बनाना है। वो रुद्र आपको बनाकर सबको आपस में चिपका कर अक्षत लगा देना है और एक जगह सजा लीजिए थाली में। पीतल की अगर थाली हो तो और भी अच्छा है, पीतल के पात्र में ज़्यादा सही रहता है पूजा पाठ करना। और या आपके पास जो ही है, तांबा भी रहेगा तो चलेगा, और उसमें आप सजा लीजिए। सजाकर उसके ऊपर आप बेलपत्र, भांग, धतूरा जो ही आपके पास है, ऐसा नहीं है, भगवान ये कभी नहीं बोले हैं कि इतना सारा जब आप मुझे अर्पित कीजिएगा, इतनी सारी चीज़ दीजिएगा तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना हमारे पास है उस समय पे जुटता है, हमारे पास होता है, वही हम भगवान को चढ़ाएंगे। ऐसा कहीं नियम नहीं है कि ये चीज़ चढ़ाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। तो आप अपने घर में कम से कम 11 या 21 रुद्र अभिषेक बनाकर रुद्र और आप अभिषेक करिए शिव जी का। और इस प्रकार से हमारे घर में भी होता है, पूरे सावन हम लोग रोज़ करते हैं। अगर समय है तो लोग तो 11,000 भी, उसको पार्थी पूजना बोलते हैं, पार्थी पूजते हैं हम लोग, 11,000, 21,000 इस प्रकार से लोग करते हैं। लेकिन
आपको उतना नहीं करनी है। आप चाहे तो 11 या 21 पतले पतले से ऐसे करके बनाया जाता है। छोटे छोटे 11 या 21 करके आप आपस में सबको चिपका लीजिए और वहाँ शिव जी के पास रखकर अभिषेक कर दीजिए, पूजा अर्चना कर लीजिए, तिल अक्षत उनको अर्पित कर दीजिए। और जो ही शिव जी की आरती वगैरह है तो इस प्रकार से आप उनका पूजा अर्चना कर लीजिए। भगवान से जो ही आपके मन में कामना है, जितनी परेशानियां चल रही हैं, आप पूरे सावन एक बार करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। पार्थिव पूजना घर में बहुत अधिक शुभ होता है और शिव जी को ये सब चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। उनका अगर घर में कोई अभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, इससे वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं ना, ऐसा नहीं कि आज ही आप पूजा किए और आज ही आपको फल मिल जाए, ऐसा कहीं नियम नहीं। लेकिन भगवान फल जरूर देते हैं, इतना आपको अपने मन में विश्वास रखनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि हमें पूरे सावन मांस मछली तो खाना ही नहीं है, एकदम मत खाइएगा। बहुत बड़ा ये आपका नुकसान हो सकता है। पूरे सावन हमें नहीं खाना है। और साथ में अगर हो सके, बच सके तो लहसुन प्याज भी सावन में लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा बचाइए, वर्जित है करना सावन में। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम है कि हमें सावन में जितने सोमवार पड़ते हैं हमें व्रत अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि पति के लिए बहुत अधिक शुभ होता है। उनकी आयु के लिए या उनके किसी भी कार्य को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो आप सावन में शिव जी का व्रत जरूर रखिए। ये हमारे पति के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पूरे सावन आप चुनरी प्रिंट जो साड़ियाँ हैं, सूट हैं, अगर आपके पास है तो ज़रूर पहनिए। हरा कलर सावन में पहनना बहुत अधिक शुभ होता है। हरी चूड़ियाँ आप पहनिए, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, जितनी चीज़ आपके पास हरे हैं। मेहंदी, बोला जाता है कि सावन में सैया के लिए मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए हम लोगों को। सावन में पति के लिए ही एक्चुअली मेहंदी लगाया जाता है। तो पूरे सावन आपसे हो सके तो कम से कम हर सोमवार को मेहंदी ज़रूर लगा कर ही मंदिर जाइए। आपको मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। मेहंदी भी आपको मालूम है कितना शुभ चीज़ है। तो हरी चूड़ी, मेहंदी, चुनरी प्रिंट साड़ी या हरी चुनरी, जो ही आपके पास है हर चीज़ हरा जरूर पहनिए। सावन में हरा चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। तो इस प्रकार से आप करिएगा और व्रत जरूर रखिएगा सावन, पूरे सावन जितने सोमवार पड़ रहे हैं। तो यही हमारे 5 कुल नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर पति की लंबी उम्र चाहती हैं, प्यार दुगुना चाहती हैं तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी हमारी बहनें हैं उनको लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।